नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आप सभी का घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे बच्चे यहाँ पे गागर में सागर, और उसका मैं एक टॉपिक निकाला था हमने घड़ी, और घड़ी की आज लगभग आखिरी क्लास तक हम पहुँच चुके हैं। इससे पहले हम घड़ी के शायद 8-9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वो बच्चे पहले के जो लास्ट पार्ट हैं 7 से 8, 8 पार्ट, 9 पार्ट जो भी हैं पहले उन्हें देखें, फिर इस वीडियो पर आएँ। ठीक है, तो हम घड़ी में पढ़ क्या चुके हैं? हम घड़ी में पढ़ चुके हैं एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है बेटा, और उसके बाद हम मिनट से रिलेटेड मिरर वाटर और चल रहे थे। उसके बाद हम आ चुके हैं अब फॉल्टी क्लॉक पे, और फॉल्टी क्लॉक पे भी हमारी लगभग 2 क्लासें हो चुकी हैं, और इस अब हम चलेंगे उससे अगली क्लास पे, यानी कि अभी फॉल्टी क्लॉक के ही कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। आइए उन्हें देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, तो अगला क्वेश्चन क्या निकलता है देखते हैं। हाँ, 9 क्वेश्चन हो चुके थे, अब देखते हैं 10वां। ये कह रहा है कि रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी, क्या बेटा, रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी तथा रवि की घड़ी 6 मिनट धीमी थी। बुधवार शाम को 8 बजे पता चला कि मेरी घड़ी 1 मिनट धीमी थी तथा रवि की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। बताइए मेरी और रवि की घड़ियों ने कब समान समय बताया होगा। कह रहा कि संडे आफ्टरनून at 12 o'clock, my watch was 5 minutes fast and Ravi's was 6 minutes slow. On Wednesday evening, 8 o'clock, it was found that my was slow down by 1 minute and Ravi's was become faster by 3 minutes. Then find when would my and Ravi watch have shown the same time. वो कहना चाह रहा कि एक सुनो, पहले लैंग्वेज को समझो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करने लो। कोई भी क्वेश्चन करो तो पहले इसकी लैंग्वेज को पकड़ो, लैंग्वेज पे क्वेश्चन तोड़ो। कह रहा बेटा कि रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी, यानी कि रविवार के 12 बजे थे तो मेरी घड़ी करेक्ट टाइम से 5 मिनट आगे थी और रवि की घड़ी करेक्ट टाइम से 6 मिनट धीमी थी। क्लियर है बच्चा? और जब बुधवार के 8 बजे शाम को तो मैंने देखा मेरी घड़ी क्या थी, जो राइट टाइम से क्या हो गई 1 मिनट धीमी, और रवि की घड़ी राइट टाइम से क्या हो गई 3 मिनट तेज। तो वो ये कह रहा कि मेरी और रवि की घड़ियों ने कब समान समय बताया होगा। समझो बच्चा, कहना क्या चाह रहा है पहले यही देखते हैं, फिर आगे सॉल्व कराएंगे। मेरी घड़ी और रवि की घड़ी, रविवार दोपहर 12 बजे यानी पीएम। मेरी घड़ी क्या थी बेटा? मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी और रवि की घड़ी 6 मिनट धीमे थी। मेरी घड़ी 5 मिनट फास्ट थी और रवि की घड़ी 6 मिनट धीमी थी, स्लो थी। ठीक है, और जब बुधवार आया और जब बुधवार के 8 बज गए पीएम तो मैंने पाया कि मेरी घड़ी क्या हो गई 1 मिनट धीमी यानी स्लो, और रवि की घड़ी क्या हो गई 3 मिनट तेज यानी कि फास्ट। तो मेरी और रवि की घड़ियों ने कब समान समय था? देखो, इस वाले रविवार को मेरी घड़ी क्या थी बेटा 5 मिनट तेज, और रवि की घड़ी क्या थी 6 मिनट स्लो, और अगले रविवार को मेरी घड़ी क्या हुई 1 मिनट धीमी और रवि की घड़ी हुई तेज। तो इस 12 से और बुधवार के 8 बजे तक जो भी समय रहा होगा अभी आगे निकालेंगे, जो भी आवर यहाँ रहे हो, तो इन आवर के दौरान मेरी घड़ी स्लो से क्या हो रही है बेटा, सॉरी फास्ट से क्या हो रही है बेटा स्लो, तो यानी मेरी घड़ी क्या हुई है स्लो। मेरी घड़ी फास्ट से क्या हो रही है स्लो, यानी फास्ट से स्लो की ओर जा रही है, और रवि की घड़ी किधर जा रही है स्लो से फास्ट की ओर। तो मेरी घड़ी जब फास्ट से धीमी हो रही होगी और रवि की घड़ी जब धीमी से तेज हो रही होगी तो दोनों के बीच में एक ऐसा समय आया होगा जब मेरी घड़ी में भी उतना समय हुआ होगा और रवि की घड़ी में भी उतना ही समय हुआ होगा। हमसे वही समय पूछा है। तो आइए प्यारे बच्चों निकालते हैं, इसे कैसे करते हैं। ठीक है,
रविवार यानी संडे कितने बजे बेटा? 12 बजे। और बुधवार शाम 8 बजे है ना? हाँ, तो क्या हो जाएगा ये बेटा? 8 PM। तो पहले इसके ड्यूरेशन निकालो कि रविवार के 12 बजे से बुधवार के 8 बजे तक समय कितना होगा। तो रविवार के 12 से सोमवार के 12 बेटा 24 घंटे, सोमवार के 12 से बुधवार के 12 मंगल के 12 24, और मंगल के बुधवार तक 24, यानी 24 या 72 घंटे हो गए। यानी कि समझो, इधर समझो, मैं समझा ही दूं। संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो संडे से मंडे, यहाँ के 12 से यहाँ के 12 तक कितना हुआ बेटा? 24। और इस 12 से इस 12 तक कितना हुआ बेटा? 24। और इस 12 से इस 12 तक कितना हुआ? 24। तो ये दोपहर के 12 बजे तक कितना घंटे हो चुके थे हमारे? 72 घंटे। बात समझ आई? बिल्कुल। लेकिन बजे कितने? शाम के 8। तो दोपहर के 12 से शाम के 8 तक 8 घंटे और जुड़ जाएंगे। 8 घंटे बेटा और जुड़ जाएंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 80 घंटे हो जाएंगे कि नहीं? बात समझ आई? तो यानी कि ये टोटल आवर कितना आया बेटा? 80 घंटे। मेरी घड़ी यहां क्या थी? 5 मिनट तेज यानी फास्ट। और रवि की घड़ी क्या थी बेटा? 6 मिनट धीमी। ठीक है। लेकिन 80 घंटों के दौरान हमने पाया कि मेरी घड़ी क्या हो गई बेटा? 1 मिनट धीमी। ठीक है। और रवि की घड़ी क्या हो गई? 3 मिनट तेज। क्लियर बच्चा? तो समझ आया होगा क्या पूछा। तो ये बताओ, मेरी घड़ी इन 80 घंटों के दौरान टोटल कितना स्लो हुई? मेरी घड़ी इन 80 घंटों के दौरान कुल कितना स्लो हुई बेटा? यहाँ पे पहले 5 मिनट, लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में अगर पढ़े हुए तो ध्यान रखना, लास्ट क्लास देखें जो बच्चे पहली बार आए। तो जो पहले मेरी घड़ी 5 मिनट जो फास्ट थी, तो पहले वो 5 मिनट स्लो ही होगी और फिर 1 मिनट स्लो और हो गई। तो टोटल इन 80 घंटों के दौरान मेरी घड़ी स्लो कितनी हुई बेटा? 6 मिनट धीमी हुई। मेरी घड़ी यहाँ 5 मिनट तेज थी और यहाँ 1 मिनट धीमी हुई। तो अब जब भी आपसे टोटल ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल निकाला जाए, तो हमने लास्ट क्लास में भी बोला था कि स्लो और फास्ट जोड़ दो, तब भी आंसर आएगा। तो स्लो और फास्ट जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। यानी कि मेरी घड़ी टोटल धीमी कितनी हुई? 6 मिनट 80 घंटों में। पहले से वो 5 मिनट धीमी हुई होगी और फिर 1 मिनट और धीमी हुई, तो टोटल कितनी हुई? 6 मिनट। रवि की घड़ी यहाँ 6 मिनट तेज तो धीमी थी, तो जो पहले ये राइट टाइम से 6 मिनट धीमी थी, तो पहले अपने इसने 6 मिनट कवर किया होगा और जाते जाते 3 मिनट तेज और हो गई, तो 9 मिनट तेज हुई कि नहीं इन 80 घंटों में? तो रवि की घड़ी इन 80 घंटों में कुल कितना तेज हुई बेटा? 9 मिनट। और मेरी घड़ी 80 घंटे के दौरान कितना हुई? 6 मिनट धीमी। क्लियर है बच्चा? अब देखो यहां, तो ये बताओ, जो मेरी घड़ी है, अब देखो वो पूछ क्या रहा है। जैसे यहां देखें, हम यहां बेटा हम रविवार को देखें, अगर हम रविवार को बेटा देखें, अगर हम बेटा रविवार को देखा जाए, तो मेरी घड़ी क्या थी? 5 मिनट धीमी। और रवि की घड़ी कितनी थी? 6 मिनट तेज। आप हमको ये बताइए कि रवि की घड़ी मेरी घड़ी से कितना धीमी थी? रवि की घड़ी मेरी घड़ी से कितना धीमी थी? मेरी घड़ी 5 मिनट फास्ट थी और रवि की घड़ी कितना थी? 6 मिनट स्लो थी। तो रवि की घड़ी मेरी घड़ी से कितना स्लो हुई? सर 1 मिनट है ना? 1 मिनट ना? गलत। अरे बेटा आप ये बताओ, ये +5 है यानी 5 मिनट 5 है, और वो 5 मिनट फास्ट है, और ये 6 मिनट धीमी यानी -6। तो आप जब बचपन में पढ़े होगे तो ये क्या होता था हमारा? 0। इधर हमारा चलता था +1 +2 +3 +4 +5, और इधर -1 -2 -3, यार ऐसे करके कहाँ आएंगे? -6। तो इनके बीच का जो बेटा अंतर आएगा, तो वो कितने का आएगा? 11 मिनट का। तो यानी कि जो रवि की घड़ी थी
लास्ट वाले संडे को मेरी घड़ी से कितना धीमी थी? 11 मिनट धीमी। रवि की घड़ी 12 बजे रविवार को मेरी घड़ी से कितना मिनट धीमी थी? 11 मिनट। और रवि की घड़ी 80 घंटे के बाद मेरी घड़ी से कितना तेज हो गई? ये क्या मानोगे आप? -6। और ये क्या मानोगे? +9। और दोनों का अंतर निकालोगे बेटा, दोनों का अंतर निकालोगे तो 9 और 6 जुड़ जाएंगे, तो यानी कितना फास्ट हो गई? 15 मिनट तेज हो गई कि नहीं होगी बेटा? 15 मिनट तेज हो गई। 15 मिनट तेज हो गई 80 घंटे के बाद रवि की घड़ी मेरी घड़ी से। और इन 15 मिनट तेज होने में उसने कितना घंटे लिया बेटा? जैसे पहले रविवार को 12 बजे घड़ी कितनी थी? 11 मिनट धीमी। और 80 घंटे के बाद क्या हो गई? 15 मिनट तेज। तो 15 मिनट तेज होने में कितना घंटा लिया उसने बेटा? 80 घंटा। और 1 मिनट तेज होने में कितना लेगी? 80 और 15। अगर इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार। और ये कितना जाएगा? 16 बार। 16 पंजे 80, 16/3 आवर या घंटे। ठीक है बेटा। अब देखो, तो जैसे रवि की घड़ी मेरी घड़ी से 11 मिनट धीमी थी, अब मैं रवि की घड़ी को 11 मिनट तेज कर दूं तो मेरी और रवि की घड़ियों में समान समय होगा कि नहीं? रविवार को 12 बजे मेरी घड़ी से जो रवि की घड़ी थी कितना थी? 11 मिनट धीमी थी। अगर रवि घड़ी मेरी घड़ी से 11 मिनट पीछे थी और मैं रवि की घड़ी को 11 मिनट तेज कर दूं तो दोनों में समान समय हो जाएगा। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता था कि 11 मिनट तेज होने में कितना समय लगेगा, लेकिन हमें पता चला कि 15 मिनट तेज होने में कितना लिया? 80 घंटे। तो 1 मिनट तेज होने में कितना लेगी? 16/3 घंटे। तो हमें तेज कितनी करनी बेटा? 11 मिनट। तो 11 मिनट तेज होने में कितना समय लेगा? 16/3 × 11। और 16 और 11 का गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा? 176/3। और 176 में बेटा जब हम 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितना आएगा बेटा? 15। ये 2 6, अब कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितना आएगा? 24। रिमाइंडर कितना आएगा? 2। यानी कि कितना आएगा बेटा? 58 सही 2/3 घंटे। यानी कि इतने समय, कितना समय लेगी 11 मिनट तेज होने में? 58 सही 2/3 घंटे। और बेटा अगर हम 2/3 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 60 से गुणा, और 3 से कितनी बार जाएगा बेटा? 20 बार। और 20 दूनी कितने हो जाएंगे? 40। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं? 58 घंटे 40 मिनट। यानी कि रवि की घड़ी मेरी घड़ी से 11 मिनट तेज होने में कितना समय लगी? 15 मिनट तेज होने में तो उसने 80 घंटे लिए, लेकिन 11 मिनट तेज होने में कितना लगी? 58 घंटे 40 मिनट। यानी कि रविवार के 12 बजे से 58 घंटे 40 मिनट बाद मेरी और रवि की घड़ियों में दोनों में समान समय होगा। अब देखो, अब जोड़ दो इसमें 58। तो 58 आप देखो जोड़ने के भी अपना तरीका है। जोड़ोगे कैसे बेटा? 58 है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में कितना होंगे बेटा? 48 घंटे। 48 और उसमें हम 10 घंटे और जोड़ देंगे, यानी कि 10 घंटे 40 मिनट और जोड़ दें। तो बेटा जैसे 24 का एक दिन होता है, तो यानी 3 दिन तो हम ऐसे ही आगे बढ़ जाएं। यानी कि रविवार से कहां तक? सोमवार। सोमवार से मंगल। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो ये कितना हो गया बेटा? 24। ये कितना हो गया? 24। और ये कितना हो जाएगा? 24 24 48। यानी कहां पहुंच जाएंगे बेटा? मंगलवार। मंगलवार हो जाएगा, इसे हटा दो। यानी कि मंगलवार के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक कितना हो चुका होगा? 48 घंटा। और दोपहर के 12 में 10 जोड़ेंगे तो मंगलवार के शाम के कितने बज जाएंगे बेटा? 10 और 40 मिनट और, यानी कि मंगलवार शाम को 10:40 पर मेरी और रवि की घड़ियों में दोनों में क्या होगा? समान समय होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो ये लिखा है पीएम, दोनों ए और सी ऑप्शन सेम है लेकिन गलत है। पीएम का मतलब नाइट और एएम का मतलब सुबह। लेकिन दोपहर के 12 बजे तक 48 घंटे होंगे और दोपहर के 12 में 10 घंटे 40 मिनट और जोड़ेंगे बेटा, तो रात के 10:40। आंसर। ठीक है बेटा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, ये आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। आपके किसी ना किसी, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो ये वाले क्वेश्चन कई सारे बच्चे मेरे पास लाते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये करा दिया जाए। ठीक है,
आई होप समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को फिर से बैक करें, फिर से समझें, फिर से देखें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 5 व 6 के बीच जाता है और जब वह 6 और 7 के बीच वापस आता है तो देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया है। अब इस क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को समझो। अब देखो ये कह रहा है कि 5 से 6 बजे के बीच जाता है, तो 5 और 6 बजे के बीच जाता है और 6 से 7 के बीच वापस आता है। तो ये कह रहा है कि जैसे वो 5 से 6 के बीच गया, तो 5 से 6 के बीच गया बेटा, तो घंटे की सुई को यहां कहीं रही होगी और मिनट की सुई यहां। कहना ये चाह रहा है कि 5 से 6 बीच गया और जब वापस आता तो देखता है कि इस मिनट की सुई की जगह क्या आ गई, हमारी घंटे की सुई, और घंटे की सुई की जगह क्या हो गई, मिनट की सुई। यानी कि इस टाइम वापस आएगा। तो जो ये वाला एग्जैक्ट टाइम है ये हमसे पूछा है कि मतलब वो कब गया होगा, कि मतलब जब वो गया हो तो जो स्थिति घंटे और मिनट की सुइयों की हो, स्थिति वही हो, लेकिन मिनट की सुई की जगह क्या आ गई, घंटे की सुई, और घंटे की सुई की जगह क्या आ गई, मिनट की सुई। अब देखो इसने कैसे करना है। इनका सबसे आसान तरीका होता है बेटा, हमको क्या करना है, फिक्स्ड टाइम, उसके बाद हमको लेना है 60/13 और इनटू टाइम। बस क्वेश्चन खत्म। यही इसका सबसे आसान तरीका है बेटा, और इसी से ही हमें पेपर में करना है। अब जो करना कैसे, ये जैसे कि जाने का समय क्या था, जाने का समय व आने का समय, ऐसे लिख लेना है। गया वो कब, 5 और 6 के बीच में, आया वापस कब, 6 और 7 के बीच में। तो ये जो फिक्स टाइम है, जैसे यहां जाने का समय पूछा है तो जाने का समय फिक्स टाइम की जगह हमें कितना लेना है, 5, और टाइम की जगह हमें कितना लेना है बेटा, 7। फिक्स टाइम की जगह हमें कितना लेना बेटा, 5, और टाइम की जगह हमको कितना लेना बेटा, 7। और जो भी इसमें आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करो, जो भी आएगा आंसर, ठीक है। जैसे करके देखो, ये कितना आ जाएगा, 60 का गुणा 7 में करेंगे बेटा 420/13। अब 420 में हम 13 का भाग दे दो, 420 का अगर हम 13 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितना आएगा बेटा, 39। रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 3। अब कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26। कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। यानी कि उसका जो जाने का करेक्ट टाइम है वो कितना होगा, 5:32। 32 सही, 4/13 बेटा आंसर। बस खत्म। क्या करना, 32 सही, 4/13। कहीं है बेटा, सही किया ना हमने, कोई गलत तो नहीं, किसी ऑप्शन में मिस्टेक लग रही, फिर एक बार देखते हैं। 13 से करेंगे तो 39, तो रिमाइंडर बचेगा बेटा 3 और 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 4। यानी कि 32 सही 4/13। 32 सही 4/13 बेटा। सेम ऑप्शन दो जगह कर दिए, एक जगह कहीं कितना होगा, 4। 32 सही 4/13 आंसर बेटा, ठीक है। अब सुनो, अगर यही वो सर आने का समय पूछ लिया, जैसे जाने का समय पूछ लिया बेटा और वो आने का समय पूछ लेता, तो आने का समय पूछ लेता तो क्या करते आप लोग, तो क्या करते, करना सब यही था। तो हम फिक्स टाइम की जगह कितना ले लेते बेटा, 6, और टाइम की जगह कितना ले लेते, ये 6, ठीक है। अब देखो, तो जैसा हम इससे करें यहां से, तो फिक्स टाइम हमने कितना लिया, 6, और ये कितना था बेटा, 60/13 इंटू 6। तो अब इसका करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 360/13। अब 360 में 13 से भाग दोगे, दे लो, तो 13 दूनी 26, बचा बेटा कितना, 10। अब कितना आएगा, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा बेटा, 9, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर आएगा 6:27 सही 9/13। ये आने का समय हो गया। ये हो गया बेटा हमारा
जाने का समय, और ये बेटा हो गया हमारा आने का समय। क्लियर है बच्चा? ये अब इसमें थोड़ा सा ये देखो और समझाते हैं, इसे हटा दे रहे। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझो वो कहना क्या चाह रहा था। जैसे 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 10, ये 11, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7। अब जरा देखो, जैसे 5:32 सही 8:13 पर गया होगा, तो ये देखो, तो 5:32 का मतलब है कि घंटे की सुई कुछ आगे यहाँ आ गई होगी, और 32 का मतलब ये 30 होता है, ये 31, ये 32, तो 32 से हल्का सा 19-20 ये कहीं यहाँ रही होगी कि नहीं। जाने का समय यही है कि नहीं, और आने का समय हमारा क्या आया बेटा, 6:27 सही 9/13। तो 6 बजकर, जब ये हमारी मिनट की सुई 27 पे आई होगी, तो जब घंटे की सुई जो 6 पे ही होगी वो यहाँ कहीं आ गई होगी, बिल्कुल इसी के ऊपर आएगी। और 27 सही का मतलब 25, 26, 27, यानी कि मिनट की सुई देखो यहीं आई। तो दोनों ने अपनी पोजीशन ही चेंज की है, समय मतलब पोजीशन देखा कि पोजीशन जो चेंज की थी, देखो केवल पोजीशन चेंज हुई है। पहले जहाँ पे घंटे की सुई थी वहाँ मिनट की सुई आ गई, और जहाँ मिनट की सुई थी वहाँ घंटे की सुई आ गई। आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और क्लियर हो जाएगा। लो इसे करो, इसको करो जो अभी हमने बताया था, एक बार करो, वीडियो को रोको और एक बार करो। कैसे देखो, फिर एक बार समझते हैं। फिक्स्ड टाइम और उसके बाद 60/13 इंटू टाइम कर दो बेटा, खत्म करो जल्दी से। वीडियो को रोको और कोशिश करो। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वो कहा गया है ना कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मेरी खूबी पर रखते हैं सभी अहले जुवा खामोश, और बात मेरी ऐबों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। तो ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें। ठीक है, तो सभी ने चेक कर लिया होगा। चलो करते हैं इसे एक बार। अब देखो फिर से भाई, एक हमें क्या करना है, जाने का समय, और एक रखना है आने का समय। तो जाने का समय कितना था बेटा, 8 से 9, और आने का समय कितना था बेटा उसका, 5 से 6। तो अगर हमसे पूछा इस बार क्या है, आने का समय, तो आने के समय के लिए फिक्स टाइम कितना लेंगे बेटा, 5, और टाइम क्या लेंगे हम बेटा, 9। देखो करो, तो फिक्स टाइम कितना हो गया बेटा हमारा 5, 60/13 और इंटू टाइम, और इंटू टाइम की जगह हमें कितना लेना है बेटा, 9। तो कितना आ जाएगा, 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 54, यानी 540 कितना होगा, 540/13। अब अगर हम 540 में बच्चा 13 से भाग दे तो 13 चौक 52, बचे बेटा 2, 13 एकम 13, बेटा कितना बचेगा 7, यानी 41 सही। यानी कि वो कितने टाइम आया वापस, 5:41 सही 7/13 पर। 41 सही 7 बी ऑप्शन इज राइट। बस चुटकियों में आंसर। ठीक है, अब वो अगर जाने का समय पूछ लेता तब भी क्या कहते, तो क्या करते हम बेटा, फिक्स टाइम कितना लेते अगर हमसे जाने, ये तो हो गया आने का समय जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। अगर हमसे जाने का समय पूछ लेता बेटा, अगर जाने का समय पूछ लेता तो यहाँ कितना आ जाता बेटा 8, और ये कितना आ जाता बेटा 7/13 इंटू ये कितना आ जाता, जाने का समय पूछ लेता तो ये हो जाता कितना 6, तो 360 कितना आता बेटा 13। देखो फिर से वही 360 का भी हमने इससे पहले जो लास्ट क्वेश्चन में किया था तो कितना आया था 360 में जब हमने 13 से भाग दिया था बेटा कितना आया था 27 सही 9/13, 27 सही 9/13, यानी कि 8:27 सही 9/13 इतने बजे गया था आंसर। क्लियर है ना, अच्छे समझ आए। जो ये वाले क्वेश्चन हो जिसमें मिनट हैंड एंड आवर हैंड जब अपनी पोजीशन चेंज करते तो कैसे करना है, क्लियर है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है, तो बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगी। एक जो घड़ी है वो 22 सेकंड में 12 बार बज जाती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी।
अब देखो क्या कह रहा है बेटा कि कुछ बच्चे करेंगे, कितना आएगा आंसर। देखो पहले समझो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि वो 12 बार बजने में 12 बार बजने में कितना समय ले रही बेटा, 22 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए एक बार बजने में कितना समय लेगी, एक बार बजने में कितना समय लेगी, 22/12 इतना लेगी, नहीं गलत। इसमें क्या होगा, एक माइनस और हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 22/11 और 11 दूनी, यानी एक बार बजने में 2 सेकंड। अब बोलोगे सर ये -1 क्यों किया, तो ध्यान रखना बेटा, एक घड़ी हो या एक बेल रख देगा या घंटी रख देगा, कुछ भी कर दे। अब वो कह रहा है कि वो 12 बार बजने में उसने 22 सेकंड लिया, यानी 22 सेकंड में 12 बार बजती है। तो क्या करना है, तो देखो जब काउंटिंग हम कब स्टार्ट करते हैं, जब एक बार घंटी बज चुकी होती तभी तो काउंटिंग स्टार्ट होती है कि नहीं। तो यानी कि जो एक बार काउंटिंग, ऐसा तो है नहीं कि पहले का हमने टाइमिंग स्टार्ट कर दिया और उसके बाद बजाना स्टार्ट किया, यानी एक्चुअली जो हम टाइम निकालते हैं, थोड़ा सा गौर करना कि 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, यानी 12 बार बजी होगी। तो जब एक बार बज चुकी होगी तो तभी तो काउंटिंग स्टार्ट की होगी प्यारे बच्चों। तो एक बार जो बज चुकी होती है ऑलरेडी, वो क्या करती है हम माइनस, ठीक है। तो कितना हो गया 2 सेकंड। अब हमसे पूछा कितना है बेटा, 8 बार बजने में, तो 8 बार बजने में 8 बार बजने में कितना समय लेगी, तो 8 बार बजने में कितना लेगी बेटा। अब फिर ध्यान रखो, तो अब आपको 8 गुणा 2 नहीं करना है। अब जब 8 बार बजाओगे तो काउंटिंग जब एक बार बज चुकी है तभी तो स्टार्ट करोगे। जब 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक बार बज चुकी होगी तभी तुम्हारी काउंटिंग स्टार्ट हुई। तो यहां भी क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 7, और 7 का गुणा 2 करेंगे तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी बेटा, 14 सेकंड। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन बेटा। फिर समझो 12 बार बजने में 22 सेकंड, तो एक बार बजने में क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर दो और तो कितना आ जाएगा बेटा 2 सेकंड। तो 8 बार बजने में यानी एक बार बज चुकी होगी, तो यानी कि 8 का मतलब 8 - 1 यानी कि कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 सेकंड। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 7 बार बजने में कितना समय लेगी। ये क्वेश्चन आप लोगों का है, वीडियो को रोकें और जल्दी से सॉल्व करें। आई होप सभी सॉल्व कर चुके होंगे, कई बच्चों के आंसर भी आ चुके होंगे। आप वहीं से आंसर दीजिए, मैं सब सुन रहा हूं। हाँ बिल्कुल ठीक, कितना करेंगे बेटा, 12 बार बजने में कितना समय, 33 सेकेंड, ठीक है। तो एक बार बजने में कितना समय लेगी बेटा 33, और यहां से 1 घटा देंगे 12 - 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 33/11, यानी कितनी बार गया 3 सेकेंड। अब हिंदी में लिखा तो इसे हिंदी में लिख दे रहे, तो कितना लेगी एक बार बजने में 3 सेकंड का समय। तो 7 बार बजने में कितना समय लेगी बेटा, 7 - 1 × 3 कितना हो जाएगा 6 × 3 कितना आएगा बेटा 18 सेकंड। आंसर कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है ना, समझ आया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बेटा। कह रहा कि किसी बस डिपो से प्रति 30 मिनट के अंतराल पर प्रयागराज के लिए बस रवाना होती है। पूछताछ लिपिक ने एक यात्री से कहा कि प्रयागराज के लिए बस 10 मिनट पहले छूट चुकी है तथा अगली बस 10:30 बजे छूटेगी। तो पूछताछ लिपिक ने यह जानकारी कितने बजे दी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले। अ बस फॉर प्रयागराज लीव्स एवरी 30 मिनट फ्रॉम अ बस डिपो। The inquiry clerk told a passenger the bus for Prayagraj left 10 minutes ago and the next bus leave at 10:30 a.m. morning. What was the time when inquiry clerk told this? ठीक है बेटा। अब करना कैसे, ये बहुत ही लैंग्वेज पे आप ओरल करने वाले क्वेश्चन होते हैं। इनको क्या करो, लास्ट से करो। लास्ट से कैसे करोगे समझो। पहले ये 12, ये 6, 3,
9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ये घड़ी बन गई। तो इसमें क्या करना, ये देखो कि अगली बस कब छूटेगी, हमेशा लास्ट से करो कि अगली बस कब छूटेगी, 10:30 बजे, यानी अगली बस छूटेगी 10:30 बजे। और कितने मिनट के अंतराल पर छूटती है बेटा, 30 मिनट के अंतराल पर छूटती है। तो 30 मिनट के अंतराल पर छूटती है, अगली बस 10:30 बजे छूटेगी, तो यानी इससे पहले बस कब छूट गई होगी, बिल्कुल ठीक, कितने बजे सर, 30 मिनट पहले। और 30 मिनट पहले कितना बज गया होगा बेटा, 30 मिनट पहले कितना बजा होगा बेटा, 10 बजा होगा कि नहीं, 30 मिनट पहले कितना बजा होगा बेटा, 10। और ये कह रहा है कि जो, अब देखो समझना, अगली बस 10:30 बजे छूटेगी तथा पिछली बस कब छूटेगी, 10 बजे। वो कह रहा है, और वो कह रहा है कि जो ये 10 बजे वाली बस है वो 10 मिनट पहले छूट चुकी है। अगर ये 10 वाली बस 10 मिनट पहले छूट चुकी है, यानी कि जानकारी उसने 10:10 पे दी होगी कि नहीं, यानी कि बेटा उसने जानकारी 10:10 पर दी होगी कि नहीं, अरे बोलो हाँ बेटा। अगर उसने जानकारी 10:10 पर दी होगी तभी तो अगली बस कब छूटेगी, 10:30 बजे, और उससे पहले कब छूटी होगी, 10 बजे, और 10 वाली बस कब छूट चुकी है बेटा, 10 मिनट पहले। तो यानी उसने जानकारी कब दी, 10:10 पर। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट। बस ऐसे ही लास्ट से क्वेश्चन करने बेटा। अरे बोलिए, समझ आया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करो फिर ये क्वेश्चन आप, तब तक मैं घड़ी बना रहा हूं, तब तक ये क्वेश्चन आप लोग करो। कह रहा कि एक बस स्टैंड से प्रत्येक 40 मिनट पर दिल्ली के लिए बस रवाना होती है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 20 मिनट पहले बस चली गई है और अगली बस 10:45 पर दिल्ली के लिए रवाना होगी, तो उसने ये जानकारी कब दी। तो फिर से वही बात लास्ट से करनी है, अगली कब छूटेगी, 10:45 पे, तो कर दो 10:45। तो घंटे की सुई यहां रही होगी और 10:45 ये लो, ठीक है। और कितने मिनट के अंतराल पर छूटती है बेटा, 40 मिनट के अंतराल पर। तो यानी इससे पहले 40 मिनट पहले छुट्टी होगी, तो 10:45 से अगर हम 40 मिनट पहले आ जाएं तो ये 10:05 बज चुका होगा कि नहीं, यानी कि इससे पहले कब छुट्टी होगी, 10:05 पर। नहीं तो जोड़ लो, 15 और 15 कितना होगा बेटा, 30, और 30 और 10 कितना हो गया, 40। यानी कि अगर हम जब 40 मिनट पीछे आएंगे 10:45 से, तो बेटा कितना बज चुका होगा, अरे देखो 10:45 में आप 40 मिनट घटा दोगे तो ये कितना बचेगा, 10:05 हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे, बिल्कुल हो रहे होंगे। तो 10:05 पे छूटी होगी। अब वो ये कह रहा है कि जो 10:05 वाली बस है वो कितने मिनट पहले छूट चुकी है, 20 मिनट पहले, 20 मिनट है वो। अगर वो 20 मिनट पहले छूट चुकी है तो 10:05 के 20 मिनट बाद ये जानकारी दी गई होगी, और 10:05 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो ये जो हमारी सुई है वो कहाँ आ जाएगी, 5 पे। और ये 5 पे आने का मतलब कितना हुआ बेटा, 10:25 पर जानकारी दी। क्लियर है बेटा, कितने बजे, 10:25 पर। बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक घड़ी में 7.5 मिनट समय हो रहा है, एक घड़ी में 7.5 मिनट समय हो रहा है, और मिनट की सुई को पूरब कहा जाए तो घंटे की सुई को क्या कहा जाएगा, या घंटे की सुई किस दिशा में, यहां लिखा है। कह रहा आ क्लॉक इंडिकेट 7:30 o'clock इफ द मिनट हैंड इज पॉइंटेड ईस्ट, देन विच डायरेक्शन इज द आवर हैंड। सिंपल सी बात है, इसे भी कर सकते थे आप आराम से। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 7:30, तो 7:30 बजा दो, ये लो।
तो 7:30 बजे घंटे और मिनट की सुई की पोजीशन यही होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, ठीक है, होगी। और यहां पे क्या गया, मिनट की सुई को क्या कहा गया है, पूरब यानी ईस्ट। तो कह रहा कि घंटे की सुई को क्या कहा जाएगा। तो ध्यान रखो, आपको डायरेक्शन पता होगी, ये क्या है ईस्ट, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये क्या होता है बेटा साउथ। यानी कि ईस्ट के क्लॉकवाइज साउथ होता है, साउथ के क्लॉकवाइज वेस्ट होता है, वेस्ट के क्लॉकवाइज नॉर्थ होता है, नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट होता है। तो अगर ये ईस्ट है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा बेटा, वेस्ट यानी पश्चिम। और पश्चिम के क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्थ यानी उत्तर। और इसके ईस्ट के क्लॉकवाइज जाएं तो ये क्या आएगा बेटा, दक्षिण यानी कि साउथ। ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी बेटा, साउथ ईस्ट यानी क्या होगी बेटा, दक्षिण पूर्व। कौन सा है ऑप्शन, दक्षिण पूर्व। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो हम घड़ी में अब जितने टाइप के घड़ी में क्वेश्चन बनते थे हम सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पहले ही आपको बताया था कि सबसे पहले इसमें एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, मिनट, और उसके बाद वाटर इमेज, मिरर इमेज, और उसके बाद फॉल्टी क्लॉक और कुछ ये अदर क्वेश्चन। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।